नमस्ते। कभी सोचा है कि भला एक छोटा सा बंदर इतने बड़े शेर को कैसे हरा सकता है? आज हम इसी पुरानी लेकिन कमाल की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि असली ताकत आखिर होती किस में है, दिमाग में या फिर जोर में। तो सवाल यही है, क्या सच में अक्ल हमेशा ताकत पर भारी पड़ सकती है? चलिए, इस कहानी के जरिए इस पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अपने दो मेन किरदारों से। एक तरफ है जंगल का राजा और दूसरी तरफ है एक छोटा सा पर बहुत ही तेज दिमाग वाला किरदार। तो ये हैं शेरू, जंगल के बेताज बादशाह। इन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर है कि ये खुद को सबसे अक्लमंद भी मानते हैं। और ये है मोंटी। अरे साइज पे मत जाइए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। इसकी असली ताकत है इसका दिमाग। तो साफ है, यहां लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि अकल की होने वाली है। अब हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है ना? तो चलिए देखते हैं इस कहानी में वो क्या था, वो कौन सी बात थी जिसने पूरे जंगल में खलबली मचा दी। देखिए, जंगल का राजा जब भूखा हो तो समझ लीजिए कि सबकी शामत आ गई। शेरू ने पूरे जंगल में छान मारा लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। और अब उसकी भूख सिर्फ भूख नहीं थी, वो पूरे जंगल के लिए जीता जागता खतरा बन गई थी। और फिर शेरू ने ऐसी दहाड़ मारी कि जंगल का सन्नाटा टूट गया। ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी बल्कि एक खुला ऐलान था। मतलब अब जंगल के हर जानवर की जान खतरे में थी। जहां एक तरफ सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए थे, वहीं एक छोटा सा बंदर मोंटी सामने आया। उसने सोचा कि अगर शेरू का गुस्सा ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में डर का माहौल बन जाएगा। उसने तय कर लिया कि अब डर कर बैठने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिमाग लगाने का टाइम आ गया था। तो मोंटी का प्लान क्या था? देखिए, वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि ताकत के बल पर तो वो जीत नहीं सकता। इसलिए उसने अपना सबसे बड़ा हथियार चलाने का फैसला किया, और वो था उसका तेज दिमाग। मोंटी का पहला मूवी देखिए, कितना शानदार था। उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया बल्कि बड़े आराम से, बड़ी नम्रता से शेरू के पास गया और पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? और फिर उसने शेरू के घमंड को ही उसका हथियार बना लिया, उसे एक और भी ज्यादा ताकतवर शिकार का लालच जो दे दिया। तो मोंटी का प्लान एकदम सिंपल था, 3 स्टेप्स में। पहला, शेरू के पास शांति से जाओ। दूसरा, उसके घमंड को थोड़ा और भड़काओ, उसे एक ज्यादा ताकतवर शेर का वादा करके। और तीसरा, उसे सीधा पुराने कुएं तक ले जाओ। हर एक चाल एकदम सोची समझी, सिर्फ शेरू के घमंड का फायदा उठाने के लिए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्से पर। वो जगह जहां मोंटी ने अपना जाल बिछाया था, यानी जंगल का वो पुराना गहरा कुआं। कुएं के पास पहुंचकर मोंटी ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने शेरू से कहा, महाराज, वो दूसरा शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। और तो और उसने कहा है कि वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। बस ये सुनना था कि शेरू के घमंड को जोर का झटका लगा। और बस शेरू जाल में फंस गया। गुस्से से इतना अंधा हो गया कि उसने पानी में अपनी ही परछाई को अपना दुश्मन समझ लिया और उसे ललकारने लगा। और फिर जानते हैं क्या हुआ? कुएं से जो आवाज गूंज कर वापस आई, उसने तो आग में घी डाल दिया। जब शेरू की अपनी ही दहाड़ लौट कर आई तो उसे पक्का यकीन हो गया कि अंदर सचमुच कोई दूसरा शेर है जो उसकी चुनौती स्वीकार कर रहा है। और आखिरकार गुस्से और घमंड में पूरी तरह अंधे हो चुके शेरू ने अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए बिना एक पल सोचे कुएं में छलांग लगा दी। यही थी उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी। तो फिर इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? और सबसे जरूरी बात, हमें इससे सीखने को क्या मिलता है? नतीजा तो एकदम साफ था। जंगल का जो सबसे बड़ा खतरा था, वो अब उस गहरे कुएं में फंसा हुआ था। और कमाल की बात देखिए, उसे किसी ताकतवर जानवर ने नहीं बल्कि उसके खुद के घमंड और उसकी परछाई ने ही हरा दिया था। जैसे ही शेरू का किस्सा खत्म हुआ, पूरे जंगल में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी ने आकर मोंटी से कहा, मोंटी, तुमने तो कमाल कर दिया। खरगोश ने भी शुक्रिया अदा किया। तुम्हारी वजह से हम अब डर के साए से बाहर हैं। आखिरकार जंगल को उस डर से आजादी मिल ही गई थी। और तब मोंटी ने सबको इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बताई। उसने कहा, ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। और बात तो बिल्कुल सही है।
ये कहानी आज भी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर ताकत और पावर को ही सब कुछ समझा जाता है, वहां असल में ज़्यादा असरदार क्या है? शारीरिक बल या फिर एक सोची समझी समझदारी भरी चाल?